फिजिक्स में हमने वैसे तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको पढ़ा दिया है, फोर्स की डेफिनेशन भी पढ़ाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने नहीं पढ़ा है, तो उनको आज फिर से हम रिवाइज़ करा देते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। फोर्स या बल क्या है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए बहुत ईजिली कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपकी साइकिल है, अगर वो मूव कर रही है, मोशन में है, अगर वो गति अवस्था में है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, मतलब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी बॉल जैसे है, वो रेस्ट कंडीशन में है, वो अगर चल नहीं रही है, तो उसको जो है चलाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। मतलब बॉल को फेंकने के लिए भी आपको क्या करता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखी कि जो फोर्स है वो किसी को गति दे सकता है, या किसी भी वस्तु को रेस्ट कंडीशन में, मतलब विरामावस्था में भी ला सकता है। कहने का मतलब ये है कि बल वो बाह्य कारक है, फिर से समझिएगा, बल वो बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स द फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, मगर एक बात और है, आप अगर जिस रूम में बैठे हैं और उस रूम की दीवार को अगर धक्का लगाओगे तो क्या वो बढ़ेगी, क्या उसमें मोशन होगा? उसमें मोशन नहीं होगा। तो क्या आप फोर्स नहीं लगा रहे हो? फोर्स आप लगा रहे हो, आप बल लगा रहे हो। तो कहने का मतलब इस परिभाषा को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे और कहेंगे कि बल वो बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दैट मीन्स द फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।